आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। लखीमपुर वाकये को 5 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। सोर्सेस के मुताबिक आशीष मिश्र को समन जारी किया गया है कि वो पूछताछ के लिए हाजिर हों। यहां तक कि आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी वाकये का अज खुद नोट लेते हुए यूपी हुकूमत को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस केस पर कल फिर समाअत होगी। उधर सानहे की जांच के लिए एक रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई है। कई वीडियो भी मंजर आम पर आ चुके हैं। FIR भी दर्ज है, लेकिन मुलजिम 5वें दिन भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये तफसीलात वाकये से मुताल्लिक हैं। वहीं इस वाकये पर अपोजिशन पार्टियां सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर काफी एक्टिव नजर आ रही है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बाद मुख्तलिफ रियासतों से कांग्रेस लीडरान लखीमपुर खीरी पहुंचना चाह रहे हैं। ये बात योगी सरकार को नागवार गुजर रही है। बीजेपी का कहना है कि पार्टियों की ये कोशिश सियासी जमीन तलाशने के अलावा कुछ और नहीं। उधर सरकार और किसानों के दरमियान मुफाहमत के बावजूद, यानी रजामंदी के बावजूद, राकेश टिकैत ने अंदरून 8 दिनों में गिरफ्तारी नहीं होने पर मुल्कगीर सतह पर आंदोलन करने का इंतबा दिया है। किसान और अपोजिशन पार्टियां MOS के बेटे और नामजद मुलजिम आशीष मिश्र की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं, लेकिन मंत्री जी का बेटा अभी भी फरार है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो सियासी पार्टियों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। प्रोग्राम दो रुख में जो मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, असित नाथ तिवारी साहब स्पोक्स पर्सन हैं, कांग्रेस के हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और ख़ास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, प्रशांत उमराव साहब, जो कि तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। प्रशांत साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगी इस सवाल के साथ। भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन पार्टियों पर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि वो अपनी खोई हुई सियासी ज़मीन तलाश रही हैं। पहले हम जान रहे हैं कि उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की गई, तो क्या ये माना जाए कि यूपी सरकार का पूरा फोकस अपोजिशन पार्टियों को लखीमपुर जाने से रोकने पर था, इसलिए गिरफ्तारी में इतनी देरी लग रही है? अगर फोकस कहीं और होता तो मुलजिम गिरफ्त में होता। आपकी जानकारी के लिए सना जी मैं बता दूं कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 3 लोगों को हिरासत में लिया है। 2 आरोपियों लौकुश और आशीष पांडे को गिरफ्तार किया गया है और आशीष मिश्रा को भी पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया जा रहा है और पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। आज ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सदस्यीय जांच आयोग बना दिया है। ये गिरफ्तारी कब अमल में लाई गई? प्रशांत साहब ये भी बताते हुए चलिएगा, क्या ये गिरफ्तारी कब और कितने बजे आज अमल में लाई गई? जो 2 गिरफ्तारियां आपने बोला ना, कहां से गिरफ्तारी अमल में लाई गई, इस हवाले से अपडेट दे दीजिए, नाज़रीन भी जान जाएं कि सरकार गिरफ्तार कर चुकी है लोगों को। पुलिस की जानकारी से जो मेरे पास अभी सूचना है कि उनको लखीमपुर से गिरफ्तार किए गए लौकुश और आशीष पांडे नाम के 2 आरोपियों को, 3 अन्य को हिरासत में लिए गए। उनके नाम अभी मेरी जानकारी में नहीं है। अन्य जो भी आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तारी की जाएगी, चाहे जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई हो या जिन्होंने 3 भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट करके हत्या की गई है। जो भी आरोपी दोनों पक्ष के हैं, 2 पक्ष, चाहे जिन्होंने पत्थरबाजी की हो या जिन्होंने हिंसा भड़काई हो, सभी आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे और रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में जांच कमेटी अपना काम करेगी, बखूबी करेगी और उत्तर प्रदेश में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं। जो भी ऐसे लोग हैं जो कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उन पे कानून अपनी कड़ी कार्रवाई करेगा और इसमें रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच हो रही है। जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या वो प्रशांत साहब ये बताइएगा कि क्या वो नामजद मुलजिम है? ये अभी उसमें जो FIR में तो केवल आशीष, जो FIR मैंने पढ़ी है उसमें तो केवल आशीष मिश्रा का नाम और अज्ञात लोगों का नाम था। तो चूंकि FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, FIR कोई बहुत मतलब नहीं होता, क्योंकि FIR में तो ये भी लिखा था कि गोली मारी गई, बंदूक लहराते हुए उन्होंने गोली चलाई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसे गोली के लगने का कोई मतलब नहीं होता है। तो उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें आती हैं, तो चार्जशीट में चीजें बाद में भी ऐड की जाती हैं। तो नामजद थे या नहीं थे वो तो पूछताछ पर, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए, अगर वो बताएंगे कि और भी लोगों की संलिप्तता थी, 3 लोग इसके अलावा हिरासत में, वो बताएंगे कि और भी कोई लोग हैं, तो उनको नामजद तो FIR में उनकी नाम ऐड हो जाएगा।
ठीक है। और इस वक्त नाज़रीन को बता दें, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि यूपी पुलिस ने समन भी जारी किया है। यूपी आशीष मिश्र जो कि नामजद मुलजिम हैं कि वो हाजिर हों तो उनसे पूछताछ की जाए। ऐसा शायद पहली बार हो रहा होगा कि नामजद मुलजिम को समन जारी किया जा रहा है कि आप पूछताछ के लिए हाजिर हों और जब FIR में उनका नाम हो, क्योंकि कई बार हमें देखने को मिलता है कि ऐसे तलाशने के लिए पुलिस छापे मारती है और धर दबोचने की कोशिश करती है। असित नाथ तिवारी साहब, लौकुश और आशीष पांडे, प्रशांत उमराव के मुताबिक, जो कि भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि 2 गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं, 3 लोग हिरासत में अब तक लिए गए हैं और हो सकता है कि ये फहरिस्त और लंबी हो जाए। तो कांग्रेस की तो यही मांग थी ना कि गिरफ्तारियां अभी तक नहीं हो रही है और मुल्क के मुख्तलिफ लोग भी यही मांग कर रहे थे कि अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई है। अब तो आप लोग हो सकता है कि जो पहले एग्रेसिवनेस दिखा रहे थे अब थोड़ा सा लगेगा आपको कि अब सरकार काम कर रही है, संतुष्ट है, मतलब मुतमईन है। शना जी, हम इस मुल्क की आवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इस मुल्क के आइन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये किताब है लॉ ऑफ एविडेंस, मैं हवा में कोई बातें नहीं करता। लॉ ऑफ एविडेंस कहता है, ये भारत का कानून है, ये किताब मैंने नहीं लिखी, आपने नहीं लिखी। लॉ ऑफ एविडेंस कहता है कि हत्या, और भी कई इस तरह के मामले हैं, लेकिन चूंकि बात अभी इसकी हो रही है इसलिए इसी की चर्चा करूंगा। हत्या जैसे मामले में प्रत्यक्षदर्शी का बयान ही एविडेंस होता है, सबूत होता है। तो टेनी मिश्रा जी जो है गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे के खिलाफ तो कई गवाह हैं जो कह रहे हैं कि हाँ वो गाड़ी चला रहे थे, उसने रौंदा लोगों को। लॉ ऑफ एविडेंस के मुताबिक पूरे प्रमाण थे, सबूत थे कि गृह राज्य मंत्री का बेटा रौंदते हुए गया और उसने लोगों की हत्या की। बावजूद इसके उसके अगले दिन आरोपी टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे रहा था। उसके अगले दिन भी, मतलब घटना के दूसरे तीसरे दिन आरोपी चैनलों को इंटरव्यू दे रहा था और अचानक कल शाम से आरोपी गायब है। आप सोचिए, देश का कानून नहीं बचेगा तो सना जी, कोई मेरी गर्दन काटेगा और मेरे सिर को हाथ में झुलाते हुए पूरे शहर में घूमता रहेगा, आपकी गर्दन काट देगा, या भाजपा से जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं, बड़े भाई बैठे हुए हैं, उनकी गर्दन काट के कोई फुटबॉल खेलने लगेगा। ये इसलिए कोई नहीं करता है क्योंकि देशों में कानून होता है और कानून का डर लोगों में होता है। जब आप कानून का डर खत्म कर दीजिएगा तो खतरा सिर्फ असित तिवारी पर या शना खान पर थोड़ी ही होगा, खतरा भाजपा के लोगों पर भी उतना ही होगा ना, संघ के लोगों पर भी तो उतना ही होगा। इसलिए जरूरी है कि देश का कानून बचा रहे और इसलिए मैं ये किताब लेके यहां बैठा कि लॉ ऑफ एविडेंस भारत का कानून है और भारत के कानून के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों का बयान हत्या के मामले में काफी होता है आरोपी को अरेस्ट करने के लिए। बावजूद इसके घटना के 2 दिनों बाद तक आरोपी टीवी चैनलों को इंटरव्यू देता रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस को हिम्मत नहीं हुई कि उसके आसपास अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने समन जारी किया है, सत्ता के बूटों के तले रौंदना। मुलजिम आशीष मिश्र को समन जारी किया है पूछताछ के लिए। इस पर क्या आपका रिएक्शन है? उस अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? ये लॉ ऑफ एविडेंस का अपमान है। इस देश के कानून को बूटों तले रौंदा जा रहा है, उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं, वो अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? वो चैनलों पर इंटरव्यू दे रहा है, पुलिस को नहीं मिल रहा है, उसको अब समन दिया जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि पूरे कानून के साथ कितना भद्दा मजाक हो रहा है। देश कानून से चलेगा कि 4 लफंगों की दिमाग से चलेगा, 4 गुंडों की मर्जी से चलेगा? देश कानून से चलेगा। तो आखिर कानून पर अमलावरी क्यों नहीं की कांग्रेस के मुताबिक? आखिर कानून पर, क्योंकि कानून तो वही थे, आपके दौरे हुकूमत में भी थे, अभी भी वही हैं, आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी अमलावरी नहीं कर पा रही है? मैं बता रहा हूं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा राजनीतिक चरित्र गुंडई का रहा है। हत्यारी विचारधारा ही इस पार्टी की निर्माण की विचारधारा रही है। तो हत्यारे तो इनका एसेट है, क्रिमिनल इनका एसेट है। हत्यारे ना हो तो भाजपा की राजनीति कैसे चलेगी? इसलिए ये हत्यारों को संरक्षित करते हैं, संवर्धित करते हैं, उन्हें ताकतवर बनाते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा हत्याएं कर सके और ये हत्याओं की राजनीति कर सके। इसलिए वो बचा हुआ है। प्रशांत साहब, को बूटों तले रौंदा जा रहा है। सबूत मौजूद होने के बावजूद
बार बार टीवी स्क्रीन पर, टीवी चैनल्स पर वीडियोस भी प्ले हो रहे हैं, आप तमाम लोग भी देख रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद अभी तक मुलजिम, जो असल मुलजिम हैं, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो क्या कांग्रेस पार्टी और दीगर लोग ये भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम क्यों ना लगाएं कि आप मुलजिम को संरक्षण दे रहे हैं, बचा रहे हैं? देखिए सना जी, मुलजिम कौन है कौन नहीं है, ये कानून इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट डिसाइड करेगी। ये टीवी डिबेट्स में या सोशल मीडिया पे चलने वाले डॉक्टर वीडियो से ये डिसाइड नहीं होगा कि मुलजिम कौन है। और नहीं तो मुलजिम को तो 5 दिनों में तो सामने लाना चाहिए ना, और वो भी मंत्री का बेटा है। वो उस तक उनकी रसाई हासिल नहीं हो रही, तो क्या पुलिस की नाकामी नहीं, फेल्योर नहीं मानेंगे आप इसको कि आपकी पुलिस कैसे काम करती है? मैंने पहले ही बताया कि 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, लौकुश और आशीष पांडे। 3 अन्य को हिरासत में लिया गया है, जांच चल रही है। आशीष मिश्रा को भी सम्मन जारी किया गया है। अगर वो पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी का भी प्रोविजन है कानून में। और ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और कोर्ट डिसाइड करेगी कौन मुलजिम है कौन नहीं है। वीडियो के आधार पर डिसाइड नहीं होगा, या टीवी डिबेट्स पर डिसाइड नहीं होगा, या विपक्ष नहीं बताएगा कि कौन है कौन नहीं। और अगर गवाहों की बात हो रही है तो एक गवाह उसमें सुमित जायसवाल भी है, जो गाड़ी से जान बचा करके भागा। तो उसने बोला कि हरिओम मिश्रा गाड़ी चला रहा था उसने, और हरिओम मिश्रा का भी वीडियो हमने देखा है, मैंने भी देखा है। उसने अपनी जो जान की भीख मांगते हुए बोल रहा था कि मैंने गलती से गाड़ी चढ़ा दी। और उसने उनसे जो किसान थे जिन्होंने वीडियो बनाया, वो खुद पूछते हैं कि बताओ कि क्या आशीष मिश्रा ने तुम्हें भेजा था या अजय मिश्रा ने भेजा? उसने बोला नहीं, उन्होंने नहीं भेजा था, मैंने गलती से गाड़ी चढ़ा दी। और उसकी पीट पीट करके हत्या कर दी गई। 2 अन्य लोगों की निषाद की भी हत्या कर दी गई, और शुभम मिश्रा की भी हत्या। प्रशांत साहब, अब आप बोलेंगे बीच में कि मैं बोल रही हूँ, सवाल करना यहाँ पर लाजमी है। आपने कहा कि ये जांच का विषय है कि कौन, जाहिर सी बात है जांच का विषय है कि इस वक्त जिस वीडियो की चर्चा हम सब कर रहे हैं वो डॉक्टर वीडियो आपके मुताबिक ये जांच का विषय है। लेकिन जांच को कॉपरेट भी तो करना चाहिए। जिस पर इल्जाम है वो मंत्री का बेटा है, तो क्या ये नहीं माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लीडर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? जब वो थे ही नहीं कार में, तो क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? उनको जैसा पुलिस, इसलिए संदेह हो रहा है लोगों को, सम्मान दिया गया है, भेजा गया, इसलिए लोगों को संदेह हो रहा है। प्रशांत साहब, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। जो कि वो हाजिर क्यों नहीं हो रहे? तो उनकी अध्यक्षता में जांच एजेंसी काम कर रही है, उनको सम्मन भेजा गया। अगर सम्मन पे प्रोड्यूस नहीं होते हैं तो उनको गिरफ्तारी का भी प्रोविजन, को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और ये तो जांच के बाद ही सिद्ध होगा कि वो उस समय उपस्थित थे या नहीं। गाड़ी किसी व्यक्ति के होने से आरोपी नहीं हो जाता है। अगर गवाह तो ये कह रहा है कि वो आप इस गाड़ी में उपस्थित नहीं थे, सिद्ध हो जाएगा। उन्होंने भी एक वीडियो उन्होंने भी दिया, तो भाग क्यों रहे हैं? कॉल डिटेल से फरार क्यों है फिर? जांच को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? लोगों को सवाल करने का और ऑपोजिशन पार्टियों को सवाल करने का मौका दे रही है, आप मान रहे हैं नहीं मान रहे? कोई फरार नहीं है, सम्मन दिया गया, सम्मन जो उससे प्रोड्यूस होंगे। असित नाथ तिवारी साहब, कोई फरार नहीं है। 5 दिन से पुलिस के गिरफ्त में अभी आशीष मिश्र साहब आए नहीं है, और इनका कहना है प्रशांत साहब का कि कोई फरार नहीं है, और सम्मन जारी किया गया है, जब उनको मौका मिलेगा तो वो आएंगे, अगर वो नहीं गए तो फिर उनकी गिरफ्तारी होगी। देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई फरार नहीं है। भाजपा की सरकार में हत्यारे फरार नहीं होते हैं, टीवी चैनलों पर इंटरव्यू देते हैं, घर में मलाई खाते हैं, पुलिस वालों से अपने पांव दबवाते हैं। तो ये सही कह रहे हैं कि वो फरार तो नहीं है। एक बात मैं जानना चाह रहा हूं, देखिए, भारत में जितनी भी आपराधिक मामलों की जांच करने वाली एजेंसीज हैं, वो सारी एजेंसी गृह विभाग के अधीन आती है, और आरोपी का पिता उसी विभाग में मंत्री है। अब आप मुझे बताइए कि गृह राज्य मंत्री का बेटा जिस मामले में आरोपी है, उसी मामले में गृह विभाग के अधीन काम करने वाली जांच एजेंसी जांच करेंगी, तो वो क्या जांच करेंगी? दूसरी सरकार होती तो भाजपा के सारे लोग छाती पीटते कहते नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दो, क्योंकि इन्हें उम्मीद रहती थी कि दूसरी सरकारों में नैतिकता है। ये अपनी सरकार में बात कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि अनैतिक लोग, इनमें नैतिकता है ही नहीं, तो क्यों नैतिकता की चर्चा करें अपनी सरकार में? दूसरी किसी की भी सरकार होती है तो नैतिकता के नाम पर छाती पीटते पूरे देश में निकल गए होते, लेकिन खुद में नैतिकता नहीं है, ये जानते हैं। इसलिए अब ये नैतिकता की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये सिर्फ ये बता दें कि गृह विभाग के अधीन काम करने वाली एजेंसीज गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा की गई हत्याओं की जांच क्या ईमानदारी से कर लेंगी? सिर्फ इसका जवाब ये दे दें।
देखिए, मैं कांग्रेस के साथी प्रवक्ता को पहले तो एक करेक्शन कर दूं, ये लॉ ऑफ एविडेंस बोले तो रूल ऑफ लॉ होता है। दूसरी चीज, जो एसआईटी जांच हो रही है और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जो जांच कर रहे हैं, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के अंदर में नहीं है। अगर सीबीआई जांच होती तो जरूर कहा जा सकता उनके अंदर है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के अंदर में सारी देश की सारी एजेंसियां नहीं होती हैं। उत्तर प्रदेश की एसआईटी जांच कर रही है, तो इसलिए उनका उसे जांच से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनका कोई संलिप्तता आएगी तो उससे आगे कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? अरे तो भैया, उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार है उसी पे तो एसआईटी जांच करेगी। क्या आप अमेरिका से कोई एफबीआई ले आएंगे जांच करने के लिए? उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार, तो भाजपा उत्तर प्रदेश की एसआईटी जांच किससे करवाई जाए असितनाथ तिवारी साहब? प्रशांत भाई साहब, जांच कौन करेगा? सीबीआई सीबीआई है। प्रशांत भाई साहब सुन लीजिए, आज जैसे समाज का आप निर्माण करेंगे ना, कल हमारे आपकी पीढ़ियों को उसी समाज में रहना है। हमारे आपके बच्चों को, भाइयों को, बहनों को उसी समाज में रहना है। इस तरह से अपराधियों का, अपराधीकरण का संरक्षण कीजिएगा तो सिर्फ असितनाथ तिवारी की पीढ़ियां नहीं भुगतेंगी, आपकी पीढ़ियां भी भुगतेंगी। बिल्कुल, 84 में जो आपने किया है वही चल रहा है। 84 में आपने सिखों के गले में टायर लटका करके अरे आज की बात कीजिए ना, 1984 के दंगे हिंदूवादी संगठनों ने भड़काए और वो संगठन तो आप लोगों ने कराया। वो तो हिंदूवादी संगठन असितनाथ तिवारी साहब, असितनाथ तिवारी साहब, ये भी हकीकत है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश करने में मसरूफ है, क्योंकि सियासी जानकार का ऐसा कहना है। और अब तक बहुत कमजोर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मानी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी और लोग ये सवाल खड़े रहे, एक सेकंड, राजस्थान में किसी किसान की मौत होती है तो उस पर आप लोग नहीं बात करते हैं। लोकतांत्रिक बात है सना जी, ये बहुत अलोकतांत्रिक बात है। छत्तीसगढ़ में 4 किसानों की पुलिस ने गोलीबारी की है। 12 मई 2021 को सुकमा में पुलिस की गोलीबारी से 4 किसान नहीं, लोगों का ये कहना है, लोगों का ये कहना है, असितनाथ तिवारी साहब, एक सेकंड प्रशांत साहब, असितनाथ, लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस नफा और नुकसान देखकर इस वक्त राजनीति कर रही है। आपको दरअसल किसानों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सना जी, आप मुझे ये बताइए, सुनिए ना, गृह राज्य मंत्री का बेटा हत्याएं करते रहे और विपक्ष चुप रहे। विपक्ष बोलेगा तो वो राजनीति कर रहा है। ठीक है प्रशांत साहब, किसानों पर जीप चढ़ा, अभी तक जब कांग्रेस किसी मुद्दे पर एक्टिव नहीं नजर आती थी तो आप लोग ये बोलते थे कि उनकी नैया डूब रही है। अब जब कांग्रेस इस मामले पर एक्टिव है तो क्यों बुरा लग रहा है? प्रशांत साहब, कांग्रेस विपक्ष काम में एक्टिव रहे, एक्टिव रहने में कोई समस्या नहीं है। हाँ। इसमें स्वयं राकेश टिकैत जी के मौजूदगी में समझौता हुआ है। मुख्यमंत्री जी स्वयं संवेदनशील है, उन्होंने तुरंत जब जैसी दुर्घटना हुई, ये दुखद घटना, हम उसकी घटना का समर्थन नहीं करते। जिसकी मृत्यु, चाहे किसानों की मृत्यु हुई हो या भाजपा कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई हो या पत्रकार की मृत्यु हो, हमें उसका अफसोस है। ये घटना नहीं होनी चाहिए। एक सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं स्वीकार नहीं हो सकती हैं। तो समझौता जब हुआ, उनके लिए मुआवजे की बात कही, मुआवजा हुआ। योगी सरकार ने तुरंत कहा कि हम रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हम जांच कमीशन बिठाएंगे। आज उसकी घोषणा भी हो गई, उनको मुआवजा भी दे दिया गया, गिरफ्तारी भी हो गई है। और ये भी बताइए ना कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला है कि आप कहां क्या पहुंचे हैं, लाइए मुझे दीजिए, स्टेटस दिखाइए कि स्वतः संज्ञान लेते हुए, आज खुद नोट लेते हुए, सो मोटो नोटिस लेते हुए। लेकिन साथ बात यह भी होनी चाहिए, जब कवर्धा में लाठीचार्ज हो रहा है, सुकमा में 4 किसानों की गोली पुलिस ने मारी है, 4 आदिवासी किसानों का प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है, मई से आज तक चल रहा है। आप इनसे पूछे कि वहां क्या कार्रवाई हुई, क्या उन पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई? सरकार ने गोली चलवाई सुकमा में 4 आदिवासी किसानों पर, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? असितनाथ तिवारी साहब, आपके दौरे इख्तियार सरकार पर सवाल भारतीय जनता पार्टी के लीडर खड़े कर रहे हैं। जी मैं बहुत स्पष्ट सुन नहीं पाया, एक बार आप दोहरा दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि सुकमा जिले में कार्रवाई हुई, पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई या पुलिस वालों पर चलाई गई। प्रशांत साहब करेक्ट करिएगा, क्योंकि आपकी आवाज सही तरीके से हम तक पहुंच नहीं पा रही। आदिवासी किसानों पर गोली चलवाई गई पुलिस की तरफ से, तो उस बारे में कांग्रेस क्यों दोहरा मेयार इख्तियार कर रही है? आप मुझे ये बताइए
कि गृह राज्य मंत्री का बेटा जीप से कुचल देगा, ये बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए। सुकमा पर पहले बहस कर ली जाए। और सुकमा में अगर किसानों पर गोली चलवाई गई है, किसानों पर लाठीचार्ज किया है, किसानों पर गोली चलाने वाला कोई हाथ इस देश में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुनिए प्रशांत जी सुन लीजिए ना, बीच में मत बोलिए। किसानों पर गोली चलाने वाला कोई हाथ इस देश में स्वीकार नहीं किया लाठीचार्ज हुआ। छत्तीसगढ़ में किसानों की हत्या की आपकी पुलिस ने की है, किसी व्यक्ति ने नहीं की है। राजस्थान की छत्तीसगढ़ की पुलिस ने गोलीबारी की है, 4 किसानों की हत्या की है। कोई भी वैसा हाथ किसानों पर नहीं, आदिवासियों पर हिंदुस्तान की बात कह रहा हूँ, 5 महीने की बात हो रही है। सुनिए ना सर, मैं कह रहा हूँ ना, अब 5 महीने में बताइए आपने क्या किया। आवाम पर गोली चलवाने वाला। आसिफ साहब बीच में बोल रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। देखिए मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, क्या भाजपा कह रहे हैं कि आप अपनी रियासतों में इंसाफ नहीं दिला पा रहे किसानों को, तो आप दूसरी रियासतों में इंसाफ दिलाने की कोशिशें क्यों कर रहे हैं? पहले अपना देखिए, फिर उसके बाद सवाल खड़े करिए। झूठ बोल रहे हैं वो, तो उनकी झूठ का मैं समर्थन कर दूं क्या? इनके गृह राज्य मंत्री का बेटा मर्डरर है, 4 लाशें उसने एक झटके में गिरा दी, और पूरी पार्टी उसको बचाने में लगी है। हत्यारों का ये गिरोह क्या आरोप लगाएगा? और मैं खुलेआम कह रहा हूं, हाँ। वो आदिवासी हो या ब्राह्मण, वो दलित हो या राजपूत, आवाम पर गोली चलाने वाला कोई हाथ स्वीकार नहीं होना चाहिए किसी की हुकूमत में, किसी की हुकूमत हो। प्रशांत साहब, बार बार आप पर इल्जाम लग रहे हैं कि एमओएस के बेटे को बचाया जा रहा है। इस वक्त जो दिखाई दे रहा है, तो क्या उसी का इशारा नहीं है ये? नहीं, कहने से बचाया नहीं जा रहा। हाँ। जब जांच हो रही है, उनको सम्मन दिया गया, अगर वो प्रोड्यूस नहीं हो तो गिरफ्तार किया जाएगा। और आप कैसे किसी का आरोप लगा करके एमओएस का बेटा है तो उसकी क्या गलती है? ऐसे तो किसी के कोई वो बड़ा व्यक्ति है तो ऐसा नहीं उसको फंसा दिया गया। जिस ड्राइवर ने गाड़ी चलाई उसको तो पीट करके मार दिया गया। 2 अन्य लोग जो गाड़ी में बैठे थे उनको पीट करके मार दिया गया, तो उनको भी तो गिरफ्तारी होगी ना। कानून का राज्य को सरिया कानून तो है कि आंख के बदले आंख का कानून है। तो जिन्होंने इस तरफ का चाहे गाड़ी चलाई हो उन पर भी कार्रवाई होगी, और जिन्होंने पीट करके मारा उसका भी हमने वीडियो देखा, वो जान की भीख मांग रहा था, उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन बहुत धीमी रफ्तार है, बहुत धीमी रफ्तार है। अगर कहीं और होता तो अब तक गिरफ्तारियां भी अमल में आ गई होती। अभी आपने बताया हमें कि दो लोगों की गिरफ्तारी और 3 को हिरासत में लिया गया है 5 दिनों बाद। आसिफ नाथ तिवारी साहब, प्रोसेस के तहत ये कह रहे हैं प्रशांत साहब की कार्रवाई चल रही है, उन्हें समन भेजा गया। क्या ऐसा पहले आप लोगों ने देखा? ये कांग्रेस दौरे इख्तिदार में ऐसा हुआ कि कोई मुलजिम रहता है, उसे आप समन जारी करते हैं, फिर वो हाजिर होता है, फिर आप उससे पूछताछ करते हैं? काम करने का कैसे तरीका था? सरकार ने कातिल को पूरा यूपी सरकार ने कातिल को पूरा वक्त दे दिया है कि वो साक्ष्य और सबूत मिटा सके। उसे पूरा वक्त दिया गया है। जब वो साक्ष्य सबूत मिटा लेगा और उसे लगेगा कि अब मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, तो इनके सम्मन पर थाने में हाजिर हो जाएगा और गवाही वाही दे देगा अपनी। इतना वक्त नहीं लगता है हत्यारे को। हत्या के मामले में इतना वक्त नहीं दिया जाता है आरोपी को, क्योंकि वो साक्ष्य और सबूत को नष्ट कर देता है। इसलिए तत्काल कांग्रेस को ये खदशा है कि अगर इतना वक्त किसी मुलजिम को दिया जाएगा तो सबूत से छेड़छाड़ हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी को इस मशवरे की तरफ और इस तरफ ध्यान देने की भी जरूरत है। प्रशांत साहब, लास्ट कमेंट आपका चाहेंगे, जल्दी मुख्तसर। देखिए, जो भी आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जिसने गाड़ी चढ़ाई तो उसकी तो हत्या हो चुकी है, तो आप गिरफ्तार किसको करना चाहते हैं? और आप अगर जो कोई निर्दोष व्यक्ति, कानून ये कहता है कि चाहे 100 दोषी व्यक्ति छूट जाए लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा दे सकते हैं मीडिया ट्रायल या दबाव में, अगर बाद में वो व्यक्ति दोषी नहीं साबित होता है तो उसका जीवन कौन लौटाएगा? बिना जांच के आप कैसे किसी को दोषी ठहरा सकते हैं? तो बातचीत के लिए भी पूछताछ के लिए सामने आना चाहिए ना, उन्हें ढूंढ कर लाना चाहिए ना। इसलिए लोगों को इसलिए खदशा हो रहा है। प्रशांत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, वक्त की कमी है, वरना कई और सवालात आप दोनों से करते। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दो रुख में अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आदाब। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।